जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आप सभी से हाथ मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे में ऐसी पौराणिक कथाएं आप लोगों के सामने लेकर आएंगी। शुरू करते हैं आज की बैसाख मास कथा अध्याय 30। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 30वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। मुनियों ने पूछा है महर्षि, उस क्षेत्र में भगवान नरसिंह के स्थापित हो जाने पर राजा इंद्रजुमन ने क्या किया? तब जमिनी जी कहते हैं कि राजा ने सर्वप्रथम इंद्रादेव का आह्वान किया। 6 अंक पद और क्रम सहित चारों वेदों के विद्वान सहस्त्र ऋषियों और ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जो यज्ञ विद्या में कुशल थे और मीमांसा शास्त्र में परिनिष्ठित थे। सदाचारी, शुद्ध, कुलीन और सत्यवादी वैष्णव को भी आदर पूर्वक निमंत्रित किया गया। राजा का सभा भवन पत्थर का बना हुआ था, उसकी ऊंचाई बहुत अधिक थी, वह चूने से लेपा गया था, उसका विस्तार लगभग 2 कोस तक का था। उसके नीचे की भूमि को कहीं रत्नों से, कहीं सोने से, कहीं सटक मण से और कहीं पर चांदी से मटा गया था। उस भवन के चारों और सुखपूर्वक उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां बनी हुई थी। शुभ दिन शुभ नक्षत्र में सब सभासदों की बैठक बुलाकर राजा ने सबको यथा योग्य आसन दिया। जब सब लोग आसन पर सुख से बैठ गए तब राजा ने अपने पुरोहित के साथ उपस्थित होकर देवताओं, ऋषियों और राजाओं के बीच रतन सिंहासन पर बैठे हुए शचीपति इंद्र का दिव्य माला, चंदन, वस्त्र और आसन आदि के द्वारा सबसे पहले पूजन किया। उसके बाद वैष्णव की पूजा की। फिर नारद जी और पुरोहितों सहित उन्होंने इंद्र से कहा, है देवेश्वर, मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और जब तक 1000 यज्ञ पूर्ण न हो जाए तब तक देवताओं सहित आप इस सभा भवन में निवास करें। आपने पहले यहाँ पर जिन शरीरधारी नील माधव का दर्शन किया है वे बालुका राशि में छिप गए हैं। उनके पुनः प्रकाश में आने पर आप लोगों का भी कल्याण होगा, इसीलिए यह मेरा सारा प्रयत्न है। राजा के इस प्रकार सूचित करने पर इंद्रादेव ने कहा, है राजन, तुम सचमुच महात्मा हो। तुमने इस पृथ्वी पर सत्यव्रत का पालन किया। हमने पहले से ही तुम्हारे भविष्य कार्यक्रम को जान लिया है। तुम्हारा यह कार्य तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है और हम इसमें तुम्हारे सहायक होंगे। तुम भगवान विष्णु का 1000 अश्वम यज्ञों के द्वारा सुखपूर्वक पूजन करो। इसके बाद राजा ने यज्ञ के आरंभ के लिए भगवान का पूजन किया। भगवान विष्णु को सभा भवन के इष्टदेव के स्थान पर बैठाकर राजा अपनी पत्नी के साथ निश्चित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। स्वास्तिक वाचन हो जाने पर पुण्य वाचन और आपतित श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद सब सामग्री लेकर राजा ने ऋत्विजों का वरण किया। वर्ण हो जाने पर सत्कम की दीक्षा दी गई। वेदी का संस्कार हो जाने पर उस पर प्रज्वल वन्य अग्नि की स्थापना की गई। वह अग्नि साक्षात भगवान विष्णु का तेज है। फिर प्रक्ष और अभिमंत्रित रसोइयों के द्वारा तैयार किए जाते थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन लोगों के सम्मान और आदर में वृद्धि होती थी। साथ ही नित्य नए नए भोज्य पदार्थ एक से बढ़कर एक प्रस्तुत किए जाते थे। वहां सर्वत्र प्रयत्न करके लोगों का आदर सम्मान किया जाता था और आग्रह पूर्वक वहां भोजन कराया जाता था। वहां किसी को याचना नहीं करनी पड़ती थी, कोई विमुख होकर नहीं लौटता था। राजा का वह महल सब मनुष्यों के लिए अपने घर के समान हो गया था। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ अनुष्ठान में कुशल और सदाचार विभूषित विद्वान कार्य करते थे। अग्नि अंधन से लेकर अवरत प्रचार तक सब कार्य कर्म से विधि के अनुसार संपन्न हुए। कोई भी मंत्र कभी स्वर या वर्ण से हीन नहीं होने पाया। विधि के विधायक महर्षि भी वहां यज्ञ कर्म के अधिष्ठाता थे। आथा कर्म में कहीं कोई त्रुटि नहीं होने पाती थी। वहां सप्तऋषि, याज्ञवल्क्य आदि मुनि जो गुण दोषों का विभाग करने वाले हैं, यज्ञ के दिव्य सदस्य, यज्ञ के साक्षी, यज्ञ कर्म कराने वाले थे, उन्हीं का ध्वज के रूप में वर्ण किया गया था। यज्ञ में सम्मिलित हुए मुनि लोग परस्पर कथा वार्ता के प्रसंग में
वैद वाको वाक्य सूक्त और गुही उपनिषदों की चर्चा करते थे। सब पापों का नाश करने वाले भगवत चरित्रों की कथा वहां पर सभा में हुआ करती थी। राजा इंद्रधमन के यज्ञ में सब देवता प्रत्यक्ष होकर हविष्य ग्रहण करते थे। वह यज्ञ तीनों लोकों को डोट प्रसन्न करने वाला था। इस प्रकार क्रमश विधि पूर्वक चलने वाला वह अश्वमेघ यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गया। जब अंतिम यज्ञ होने लगा तब राजा इंद्र जमन प्रतिदिन दिव्या अवस्था को प्राप्त होने लगे। सोमरस निकालने के दिन से 7 दिन बाद जो रात्रि आई उसमें चौथे पहर में राजा इंद्र धमन ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। उस ध्यान में उन्होंने स्फटिक मणि में श्वेत दीप को प्रत्यक्ष हुआ सा देखा। उसके चारों ओर क्षीर समुद्र लहरा रहा था। उवे दीप के मध्य भाग में दिव्य मणियों का बना हुआ एक उत्तम मंडप दिखाई दिया। उसके भीतर प्रकाशमान रतन सिंहासन सुशोभित था। उस रतन सिंहासन पर मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का उन्होंने दर्शन किया। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में हिमालय के सदस्य गौर और कोटि चंद्रमाहों के समान कांति मान धरनी धरी अनंत विराजमान थे, जो फन रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। उनका स्वरूप बड़ा ही मनोहर था। उनके कानों में 2 कुंडल झिल मिला रहे थे। शरीर पर सुंदर नील वस्त्र शोभायमान थे। भगवान के वाम भाग में शुभ लक्ष्मण से संपन्न भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। उनके हाथों में वर और अभय की मुद्रा और कमल सुशोभित थे। उनके शरीर की कांति कुमकुम के समान थी और नेत्र बड़े ही सुंदर थे। वे कमल के आसन पर बैठी थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। श्री हरि के वाम भाग में नाना मणि में सुदर्शन चक्र स्थित था। सनकादिक मुनीश्वर उन जगतगुरु भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रधमन को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा इंद्रधमन ने कहा, हे जगत आधार आपको नमस्कार है। हे जगता आत्मन आपको नमस्कार है। हे कैवल्य स्वरूप हे त्रिगुणातः गुणांक आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध निर्मल ज्ञान स्वरूप है, आपको नमस्कार है। शब्द ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। हे जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। संसार सागर में गिरे हुए दीन दुखी मनुष्य के दुख का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। हृदय की दुर्वे ग्रंथियों का भेदन करने वाले आपको नमस्कार है। आप 14 भवन रूपी भवन के मूल स्तंभ है, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना करने वाले शिल्पी रूप आप भगवान चक्र पाणी को नमस्कार है। आप कल्याण रूपी अमृत सिंधु को बढ़ाने वाले चंद्रमा है, आपको नमस्कार है। दिनों का उद्धार करने के लिए एकमात्र गुप्त दया सिंधु स्वरूप आपको नमस्कार है। जगत को प्रकाशित करने वाले जो सूर्य आदि ज्योति में ग्रह और नक्षत्र हैं, उनकी भी ज्योति आप ही है, इसीलिए आपको नमस्कार है। आप अंतःकरण के पापों को जलाने के लिए प्रदीप्त अग्नि रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, पत्रवस में सबसे अधिक पवित्र हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबसे अधिक भारी, सबसे महान और सबसे अधिक विस्तार युक्त है, आपको बार बार नमस्कार है। आप अतिशय निकट, बहुत ही दूर, अत्यंत छोटे और अत्यंत बड़े हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हे नारायण, आप सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र हैं, आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, आप मेरी रक्षा करें। हे दीन बंधु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको सुखदैनी नौका के रूप में पाकर मैं भवसागर से पार हो गया। हे रमानाथ, आपका दर्शन होने से मेरे सब कलेश दूर हो गए। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आपको प्राप्त हुए मनुष्य के दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस प्रकार अपने ध्यान में स्थित हुए राजा इंद्रधमन ने जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ और वे सोचने लगे, यहाँ पर भगवान विष्णु कैसे स्वयं मेरे प्रत्यक्ष होंगे। इसी चिंता से उनका मन व्याकुल हो गया। तब उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे राजन, अब तुम्हारा शोक समाप्त हो गया। इस यज्ञ के अंत में भगवान तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। या
सब बातें किसी दूसरे के आगे प्रकाशित मत करना। आगे के अध्याय में भगवान जगन्नाथ जी, बलभ जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र की दिव्य मूर्तियों के निर्माण और उनकी स्थापना के विषय में कथा सुनाई जाएगी। यह बड़ी ही दिव्य कथा है और बड़े भाग्य वाले को ही सुनने में नसीब होती है। तो आप भी इस कथा को सुनकर पुण्य लाभ जरूर उठाइए। आज की कथा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। कथा को अंत तक सुनने के लिए सभी भक्तजनों को बहुत 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 धन्यवाद। कृपया करके कमेंट बॉक्स में हरि ओम जरूर लिखें, राधे राधे लिखें, जय श्री कृष्ण लिखे, जय श्री विष्णु भगवान लिखे। और कृपा मुझे बताएं कि आपको ये वैशाख मास की कथा कैसे लगी, और कृपा मुझे बताएं कि आपको ये वैशाख मास की कथा कैसे लगी। यदि कथा करते हुए मुझसे कोई गलती हुई तो कृपा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।